राम राम दोस्तों, खेत खिलान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसान फसल की पैदावार के लिए खाद व उर्वरक का उपयोग करते हैं। भारत में फसलों में डाले जाने वाले उर्वरक में सबसे अधिक यूरिया का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। यूरिया डालने से दोस्तों फसल की पैदावार ज़्यादा प्राप्त होती है, ऐसा किसान मानते हैं। लेकिन यूरिया का अत्यधिक उपयोग फसल को जहरीला बना देता है। ऐसे में किसानों को संतुलित मात्रा में ही यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अच्छे उत्पादन के लिए यूरिया के साथ कभी भी इसी तरह के उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो इसकी जगह उपयोग में लिया जाता हो। जैसे आजकल नैनो यूरिया जो तरल रूप में आता है, उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। बताया जा रहा है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसान की उपज में कमी आई है और उसका फसल का उत्पादन 2 क्विंटल तक गिर गया है। इसी तरह कई जगहों से नैनो यूरिया के इस्तेमाल पर इसका बुरा प्रभाव उपज की कमी के रूप में दिखाई दिया है। इसे लेकर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार नैनो यूरिया के उपयोग से फसल की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव, प्रोटीन सामग्री में उल्लेखनीय गिरावट और खेती की खर्च में समग्र बढ़ोतरी को उजागर किया है। इस यूनिवर्सिटी की ओर से नैनो यूरिया पर किए गए शोध के जो परिणाम सामने आए हैं वो इसके द्वारा पैदावार बढ़ाने के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। दोस्तों, नैनो यूरिया को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती के चलन पर चर्चा करते हुए कहा है कि किसान रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को नियंत्रित करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान यूरिया के साथ नैनो यूरिया का उपयोग न करें, केवल नैनो यूरिया का ही इस्तेमाल करें। ऐसे में जो किसान यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं वो इसके साथ नैनो यूरिया का प्रयोग नहीं करें। वहीं जो किसान नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं वो सिर्फ नैनो यूरिया का ही प्रयोग करें, इसके साथ यूरिया का इस्तेमाल कभी भी ना करें। ऐसा माना जा रहा है यूरिया के साथ नैनो यूरिया के प्रयोग से पैदावार में कमी आ सकती है। दोस्तों, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने नैनो यूरिया के उपयोग प्रोटोकॉल का पालन किया, जिसके कारण पारंपरिक नाइट्रोजन उर्वरक के अनुप्रयोग की तुलना में धान और गेहूं की पैदावार में कमी देखी गई है। नैनो यूरिया के उपयोग से गेहूं की पैदावार में 21.6% और धान की पैदावार में 13% की गिरावट देखने को मिली है। प्रयोग से यह भी सामने आया है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से जमीन के ऊपर टिल्लर, बायोमास और जड़ की गुणवत्ता में भी कमी दिखाई दी गई है। दोस्तों, इस अवसर पर पीएम मोदी ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि देश के किसान से मैं आग्रह करता हूं कि वे यूरिया व नैनो यूरिया दोनों का उपयोग न करें। जहां भी उपलब्ध हो नैनो का ही उपयोग करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जब सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम करती है तो योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसके बाद भी यदि कोई छूट जाता है तो मोदी की गारंटी की गाड़ी उस तक लाभ पहुंचा देगी। उन्होंने कहा कि सरकार पैक्स को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और सरकार की ओर से 2 लाख भंडारण इकाइयाँ बनाने की योजना है। दोस्तों, कई किसानों ने बताया कि उन्होंने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया था फसल में, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला। नैनो यूरिया से दोस्तों यूरिया का ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप नैनो यूरिया और यूरिया दोनों इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी आपकी फसल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, यूरिया का ही इस्तेमाल करें। जिन किसानों ने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया था उनकी फसल 1 क्विंटल से 2 क्विंटल तक कम ही निकली है। तो दोस्तों, यूरिया का ही इस्तेमाल करें। नैनो यूरिया पे दोस्तों पैसे ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नैनो यूरिया का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका टाइम भी ख़राब होगा और पैसे भी ख़राब होंगे। कई किसानों से दोस्तों जानकारियाँ मिली हैं जितना फ़ायदा यूरिया का मिलता है उससे बहुत ही कम मात्रा में नैनो यूरिया काम करती है। दोस्तों, जो मैंने आपको जानकारी दी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।